स्वागत है आपके अपने चैनल ऑल अबाउट फास्टैग में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने की समय सीमा 11 जुलाई 2023 तक बढ़ा दी है। ईपीएफ के जिन ग्राहकों ने कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के तहत अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए आवेदन नहीं किया है, वे इसे पूरा कर लें। आवेदन प्रक्रिया यथाशीघ्र। ईपीएफओ पहले ही उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने की समय सीमा 3 बार बढ़ा चुका है और किसी अन्य विस्तार की अनुमति नहीं दी जा सकती है। ईपीएफओ ग्राहक अपनी सेवानिवृत्ति के समय पेंशन के हकदार हैं। वर्तमान में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों हर महीने कर्मचारियों के ईपीएफओ खाते में 12% का योगदान करते हैं। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम नियोक्ता के हिस्से के योगदान में से 8.33% ईपीएस में जाता है और शेष 3.67% ईपीएफ में जाता है। 2014 से पहले कर्मचारियों के पास उच्च कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम चुनने का विकल्प था, लेकिन 2014 में लाए गए एक संशोधन ने एप्स योगदान को 8.33% पर सीमित कर दिया। मतलब कोई भी कर्मचारी अपनी ईपीएफओ पेंशन योजना के लिए हर महीने 15,000 रुपये से अधिक का योगदान नहीं कर सकता, भले ही वह अधिक वेतन प्राप्त करता हो। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में अपने सदस्य सेवा पोर्टल पर उच्च पेंशन के लिए कैलकुलेटर जारी किया है। जो कर्मचारी उच्च ईपीएफओ पेंशन के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे इस कैलकुलेटर का उपयोग करके अपनी पेंशन राशि का अनुमान लगा सकते हैं। सरकार समर्थित योजना ईपीएफ सदस्यों को अपने पेंशन फंड में अतिरिक्त राशि योगदान करने का विकल्प देती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन उच्च पेंशन योजना का चयन करके सदस्य अपनी मासिक पेंशन राशि को ईपीएस द्वारा प्रदान की जाने वाली नियमित पेंशन से अधिक बढ़ा सकते हैं। सदस्य द्वारा किया गया अतिरिक्त योगदान एक अलग पेंशन फंड में निवेश किया जाता है, जिस पर समय के साथ ब्याज मिलता है। इसके परिणामस्वरूप अधिक संचित पेंशन राशि प्राप्त होती है, जिससे सेवानिवृत्ति के दौरान अधिक मासिक पेंशन भुगतान होता है। ईपीएफ उच्च पेंशन योजना में शामिल होने के लिए सदस्यों को एक फॉर्म भरना होगा और आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। कर्मचारी अपने नियोक्ता के साथ संयुक्त रूप से आवेदन कर सकते हैं और उन्हें अन्य विवरणों के साथ एक घोषणा पत्र जमा करना होगा। आवेदन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन फील्ड कार्यालयों में जमा किए जा सकते हैं। आवेदन सत्यापन के अधीन है और ईपीएफओ अधिकारियों द्वारा अनुमोदन के बाद ही उच्च पेंशन की अनुमति दी जाएगी। यह ध्यान रखना उचित है कि ईपीएफ उच्च पेंशन योजना स्वैच्छिक है और सदस्य अपने वित्तीय लक्ष्यों के आधार पर चुन सकते हैं कि इसमें भाग लेना है या नहीं। उच्च ईपीएफओ पेंशन की गणना करने का सूत्र पेंशन योग्य वेतन को पेंशन योग्य वर्षों से गुणा करके 70 से विभाजित करना है। सूत्र पेंशन योग्य सेवा अवधि पेंशन योग्य वेतन 70। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम पेंशन राशि सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम मासिक सीमा के अधीन है। पात्रता कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम पेंशन के लिए पात्र होने के लिए एक व्यक्ति को ईपीएफ कर्मचारी भविष्य निधि योजना का सदस्य होना चाहिए और कम से कम 10 साल की पात्र सेवा पूरी करनी चाहिए। हालांकि विशिष्ट परिस्थितियों में शीघ्र ईपीएफओ पेंशन के लिए कुछ अपवाद और प्रावधान हैं। दोबारा मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए अपडेट के